संजय शाह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। संजय, क्या लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस खबर पर? जी बिल्कुल, बहुत शौक तो नहीं है लोगों को, चूंकि पैनिक भी नहीं है, चूंकि लोगों को पूरी जानकारी है कि 30 सितंबर तक जो 2000 रुपए के नोट है वो बैंक में बदले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेल्समैन है उनके पास कई 2000 रुपए के नोट है। जरा आप दिखा सकते हैं कि 2000 रुपए का नोट इनके गले में है। दिन भर में कितने आपके पास इस तरह के नोट आते हैं? अरे भाई 20-20 के नोट आते हैं बस। अब चूंकि सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है इस नोट को, तो आप लोग इसको कल बैंक में जमा करेंगे? बिल्कुल जमा करेंगे। आप लोगों के क्या जानकारी, आपके पास कोई जानकारी है इसको? कोई जानकारी नहीं है अभी तक आपके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब सरकार इसको सर्कुलेशन से वापस ले रही है, तो आपके पास भी इस तरह का बर्डन आएगा जैसे नोटबंदी में देखा गया था कि बड़ी संख्या में लोग जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराएंगे सीधे। आप लोग बैंक में जमा कराएं। कितने वैसे पिछले कुछ दिनों से 2000 रुपए के नोट मार्केट में कम दिख रहे थे, आपके पास दिन भर में कितने आते थे? 25-30 नोट से 25 से 30 नोट आते थे। और क्या लगता है कि कल से बढ़ जाएंगे? कल से बढ़ेंगे ऑटोमेटिक। तो ये पेट्रोल पंप पे जो सेल्समैन है, जिनके पास खजाना है, उनके पास अभी भी 4 से 5 नोट 2000 रुपए के हैं और इनको भी ये लग रहा है कि कल से बड़ी संख्या में लोग 2000 रुपए के नोट लेकर आएंगे। हालांकि इनको ज्यादातर जानकारी है कि जो 2000 रुपए का नोट है वो कल से बैंक में ही जमा करना है, किसी कस्टमर को नहीं देना है और बैंक भी चूंकि नहीं देगा, इस तरह की जानकारी है सभी के पास। लेकिन ये जरूर बात है कि जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पे आ रहे थे, उसी तरीके से कल से लोगों की भीड़ यहाँ पर लग जाएगी 2000 रुपए का नोट लेकर। चूंकि अभी तक ज्यादातर यहाँ पर जो पेमेंट लोग करते हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के बाद, वो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं यहाँ पर। और डिजिटल पेमेंट की वजह से थोड़ा कैश कम है। मैं दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा आप अपना 2000 रुपए का नोट दिखाएं इसमें, क्योंकि ठीक है। देखिए, पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ने वाली है, जैसा कि आप संजय बता रहे। राजेश भी कुछ इसी तरीके से जानकारी दे रहे थे। राजेश, क्या हालचाल है वहां पर? जी देखिए, एक शख्स यहाँ पे आए हैं जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे और वो हमारे सामने ही हो गया। इन शख्स के हाथ में 2000 का नोट है। करेक्ट, मेरे को मालूम नहीं था, मैं जीपे करने वाला था। अभी इन्होंने बोला कि 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो मेरे पास एक है तो मैं बोला दे देता हूँ। अच्छा, तो अभी मैं 500 का पेट्रोल नोट दिखाई जरा। देखो, देखिए, तो इनके पास नोट था लेकिन ये अभी जीपे करने वाले थे, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि 2000 के नोट वापस करने हैं, इन्होंने सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि पेट्रोल इससे भरा लिया जाए, ताकि अब ये पेट्रोल वालों की जिम्मेदारी हो, वो जाके बैंक में जमा कराएं। बराबर। नहीं, मेरे पास एक ही नोट है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, लेकिन वो पहले ही फुर्सत में जो है वो अब पेट्रोल पंप वालों के पास चला गया। तो देखिए, ये नोट यहाँ पे पहुँच गया है, अब ये सीधे बैंक में जाएगा। क्या नाम साहब आपका? संदीप। क्या करते हैं आप? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। तो संदीप थे, यहाँ पे पेट्रोल भराने आए। हम यहाँ पे संदीप से ये जरा पूछिए कि एक आम आदमी की राय हम जानना चाहते हैं। ये लोगों को इस फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी राय क्या है? लोगों को हो सकता है बैंक में जाना पड़े, लाइन में लगना पड़े। मुझे अभी जस्ट मालूम पड़ा, सचमुच बंद होने वाला है। कैसे है? आप 2000 के नोट जो है वो वापस बैंक में जमा करने और 30 सितंबर तक का वक्त है। इस फैसले को, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ऐसे 2000 कोई यूज़ ही नहीं करता था, ऐसे पड़े ज़्यादा करके 2000 को छुट्टा ही मिलता नहीं किधर भी। तो अच्छी बात है मेरे हिसाब से। 2000 अभी मार्केट में किधर 2000 दिख रहा नहीं है। तो ये अच्छी बात है, और छुट्टे भी नहीं मिलते हैं, दिक्कत हो जाती है। हाँ, दिक्कत होता है। आजकल कोई पैसा यूज़ ही नहीं करता, एटीएम से पैसा कोई लाता ही नहीं है, सब जीपे और अपना कार्ड ही यूज़ करता है। सवेरे अगर निकल गए आप 2000 का नोट लेके, और अगर आपको ऑटो से कहीं जाना है 50 रुपये या 200 रुपये, तो बहुत दिक्कत होती है। वो किसी को छुट्टा भी रहता नहीं है। आजकल डिजिटल इंडिया हो गया है, सब लोग अपना जीपे और फ़ोन पे ही सब हो जाता है आजकल। छोटे 5 रुपये का कुछ लेना रहेगा तो भी जीपे चल जाता है। तो ऐसा 2000 का नोट कुछ यूज़ में ही नहीं था। तो बहुत अहम बात कही है सौरभ इन्होंने कि 2000 का नोट लेकर अगर आपके जेब में रहा भी, तो आप कुछ खरीदना चाहते हैं 100 रुपये 200 रुपये को, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा है कि ये नोट वापस सरकार अपने पास बुला रही है। एक आम आदमी के सोचने का तरीका है कि छुट्टे मिलते नहीं थे, इससे अच्छा है कि वापस बैंक में चला जाए वो नोट, और 500 ही सबसे बड़ा नोट रहे। सौरभ,
बिल्कुल, देखिए जो आम आदमी की प्रतिक्रिया है वो ये कह रही है कि 2000 के जो नोट हैं वो बंद हो रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपनी जेब में 2000 का नोट लेकर सुबह घर से निकल रहे हैं तो छुट्टे मिलने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन लगातार इंडिया टीवी अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है। 2000 के नोट ऐसा नहीं है कि कल सुबह से ही चलने बंद हो जाएंगे। आपके पास 2000 के अगर नोट हैं तो आपके पास एक बड़ा टाइम है, आपके पास भरपूर टाइम है। आप 30 सितंबर तक जाकर इन नोट को बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं और तब तक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपके 2000 के नोट जो दुकानदार हैं या मार्केट में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लेने से इनकार कर देंगे। 30 सितंबर के बाद हाँ ये सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो भरपूर मौका आप लोगों के पास है। इसलिए घबराने या किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये 2000 के नोट हैं तो सरकार आपको वक्त दे रही है 30 सितंबर तक का। 30 सितंबर तक आपके पास वक्त है। आप जाइए नजदीकी बैंक में और जाकर ये 2000 के नोट आप जमा करवा सकते हैं और इनके बदले दूसरे नोट भी आप ले सकते हैं। देखिए, कई जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग शायद इस खबर को, इस फैसले को लेकर के किसी गलतफहमी में हैं या लोगों को लग रहा है कि तुरंत जाएं, अपने नोट बदलवा लें या इस्तेमाल कर लें। तो ऐसा ना करें, किसी किस्म के पैनिक में आप ना आए, घबराहट में आप ना आए। अभी किसी पेट्रोल पंप पर तुरंत जाने की आपको जरूरत नहीं है। किसी तरीके से अपना नोट खर्च करने की अगर आप सोच रहे हैं तो तुरंत ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है कि आपको कोई किसी वजह से आप कोई शॉपिंग करनी है, जरूर कीजिए, लेकिन नोट को केवल अपने नोट को खर्च करने की नीयत से आप जाना चाहते हैं कहीं और, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। जैसा अभी आपको दिखा, लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये नोट चल रहा है। अभी आपको लाइव ये भी दिख गया कि लोग नोट ले रहे हैं, तो ये सब अपने आप में सबूत है इस बात का कि ये लीगल टेंडर है। और बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। मोदी साहब, इस वक्त ये फैसला हुआ कि ये नोट जो है सर्कुलेशन से बाहर करना है। विपक्ष जो है इसको लेकर अभी से हमलावर है, इसको तुगलकी फरमान कह रहा है, बल्कि दूसरा तुगलकी फरमान इसको कांग्रेस पार्टी कह रही है नोटबंदी के बाद। कैसे देखेंगे आप इस फैसले को और कैसे समझाएंगे जनता को? देखिए, मैंने इस मामले को 6 माह पूर्व राज्यसभा में शून्यकाल में उठाया था और मैंने कहा था कि इस नोट को फेज आउट करने की आवश्यकता है। देखिए, 2018-19 से तो इस नोट की प्रिंटिंग बंद है, मार्केट में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। गुलाबी नोट का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है कि बड़े बड़े लोगों ने इसको काले धन के रूप में होर्डिंग कर रखा था। जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े राजनेता, उन्हीं लोगों के घरों में या उन्हीं लोगों के यहाँ ये काले धन के रूप में यह नोट पड़ा हुआ था। और इसे एक अच्छा निर्णय किया जब वो नोट मार्केट में प्रचलन में नहीं है। तो इसलिए देखिए, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो नोट की प्रिंटिंग बंद पड़ी है, वो नोट पूरी तरह से अगर मार्केट से खत्म हो जाए, इससे बढ़िया भ्रष्टाचार पर इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है। और अगर अमेरिका, यूरोप, दुनिया के तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वहां का सबसे बड़ा नोट 100 है, 100 रुपए का नोट है, यानी डॉलर 100 रुपए का डॉलर है। तो फिर भारत में 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? और देखिए, इसकी पृष्ठभूमि आपको पता है कि जब नोटबंदी लागू हुई थी देश के अंदर, 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया, तब तत्काल राहत देने के लिए 2000 का नोट प्रारंभ किया गया था। तो कि 500 और 1000 रुपए के नए नोट छापकर लोगों को बदल कर देना संभव नहीं था, इसलिए उस समय 2000 का नोट की प्रिंटिंग प्रारंभ की गई थी, जिसकी प्रिंटिंग 3 साल से बंद है। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और एक लंबा समय दिया गया है कि बैंकों में जाकर आप नोट बदल सकते हैं। यह नोटबंदी नहीं है। अगर नोटबंदी होती तो होता है कि आज रात से ही 2000 का नोट पूरी तरह से और लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो यह सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन जिनके पास में 2000 का नोट हो, बैंकों में जाकर धीरे धीरे अपने नोट को बदलवा लें, ताकि सर्कुलेशन में केवल 100 रुपये, 500 रुपये या उसके नीचे की जो मुद्रा है वही सर्कुलेशन में रहे। तो जब आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो हम क्यों नहीं अमेरिका, चीन से लेकर जापान, जर्मनी, सब जगह जो व्यवस्था है वहां तो 500 का भी डॉलर नहीं है, यूरो 500 का भी नहीं है, 1000 का तो छोड़ दीजिए, वहां केवल 100 रुपए का ही यूरो और डॉलर आता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काले धन पर जो बचा खुचा जो काला धन था, उस पर भी अंतिम कील ठोकने का काम किया है।
जी, मोदी साहब, इसको लेकर के हम अभी थोड़ी देर पहले यशवंत सिन्हा जी से बात कर रहे थे। उनका कहना यह था कि हम वाजपेयी जी के जमाने में सोचते थे 500 से बड़ा नोट होना चाहिए, तब से लेकर आज इन्फ्लेशन कितनी हो गई और आज हमारा सबसे बड़ा नोट 500 का नोट होगा। अभी उनसे पूछे ना, वो तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कि अगर अमेरिका अपना काम चला सकता 100 रुपए से, यानी 100 रुपया कल $100, सबसे बड़ी मुद्रा 100 की है, अगर पूरा यूरोप, पूरे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था काम चला सकती है तो भारत क्यों नहीं चला सकता है। और देखिए, गांव देहात में तो 2000 का नोट है ही नहीं, और अब तो डिजिटाइजेशन की ओर तरफ हम जो बढ़े हैं, अब तो गांव देहात का सामान्य आदमी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगा है। रुपए कार्ड आ गया, यूपीआई आ गया, तो दुनिया बदल चुकी है। तो इसलिए ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही साहसिक निर्णय है। और उससे मैंने कहा कि चोट जरूर उन लोगों को पहुंचेगी जिन लोगों ने होर्डिंग कर रखा था ब्लैक मनी के रूप में। और देखिए कितना आसान था, अगर 20 लाख रुपए लेकर जाना है तो एक ब्रीफकेस में डालकर ले जाएं, और अब तो 20 लाख ले जाने के लिए आपको सूटकेस ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो कैश इकोनॉमी है उसके जगह पर फॉर्मल इकोनॉमी, ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसके जगह पर फॉर्मल इकोनॉमी, हर चीज चेक से, ड्राफ्ट से, डिजिटल पेमेंट से हो, तो ये देश की मजबूती का लक्षण है और इसका बहुत बड़ा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब देखिए, चिदम्बरम साहब ने अभी अभी ट्वीट करके लिखा है, डीमोनेटाइजेशन हैज कम फुल सर्कल। डिमोनेटाइजेशन करके पहले 2000 रुपए का नोट लाए। मैंने तब भी कहा था कि अब 2000 रुपए का नोट चलन में नहीं रह गया है, इसको वापस ले लेगी सरकार, और अब धीरे धीरे ये 1000 रुपए का नोट भी वापस लाएंगे। भाई, अब चिदम्बरम साहब तो बहुत बड़े विद्वान, वो तो कह रहे थे कोविड के समय में कि नोट छाप कर लोगों को बांटिए। आज उसका परिणाम क्या हुआ? अगर भारत ने भी नोट छाप कर लोगों को बांटा होता तो हमारी ये हालत, महंगाई अमेरिका और यूरोप जैसी महंगाई हो जाती। तो मैं इतने बड़े अर्थशास्त्री में उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत है जो काले धन पर प्रहार कर सकते हैं, काले धन पर रोक लगा सकते हैं, और एक झटके में उन्होंने वो कर दिया। और ठीक ही कहा कि डीमोनेटाइजेशन का पूरा चक्र पूरा हो गया। ठीक कहा चिदम्बरम साहब ने कि उस समय 2000 का नोट लाया गया था तात्कालिक, जिसकी प्रिंटिंग बंद हो गई, मार्केट में था नहीं, गुलाबी नोट का दर्शन नहीं होता था। तो जिसका दर्शन ही नहीं होता है, अगर उसको बंद कर दिया गया तो किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। और कांग्रेस के लोग और बाकी लोग विरोध करने के लिए, अगर विरोध करना तो एक अलग बात है, लेकिन आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उसका लाभ आम आदमी को अवश्य मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सुशील मोदी बता रहे थे कि इस फैसले का आम इंसान के ऊपर, एक भारत के आम निवासी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये नोट सर्कुलेशन में ऑलरेडी बहुत कम लोगों के पास है, और इसका नुकसान अगर होगा, इसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो उनको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में इस नोट की होर्डिंग कर रखी है, काला धन छुपा रखा है। बिल्कुल, देखिए 2000 का नोट अब बंद हो रहा है, सर्कुलेशन से बाहर हो रहा है, और इसमें जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल आप पैनिक मत होइए, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है। और सिस्टम ये है कि आप 23 मई से बैंक में जाकर 30 सितंबर तक अपने ये जो नोट हैं इनको वापस कर सकते हैं, इन्हें बैंक में जमा करा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब देखिए सियासत होना भी लाजमी है। विपक्ष इसे तुगलकी फैसला बता रहा है, दूसरा तुगलकी फैसला बता रहा है, जिस पर अब सुशील मोदी ने भी अपनी बात कही और कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, काले धन को वापस लाने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। श्रुतिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रुतिका, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या इस फैसले के बारे में पूरी जानकारी उन तक है या अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है? इतना कौन देखेगा ध्यान से? प्राची, मैं कहूँगी कि लोग बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ में एक सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा कि यहाँ पेट्रोल पंप पर वो जब आए तो उनसे लिया नहीं जा रहा था नोट, तो उन्होंने बताया पेट्रोल पंप वालों को कि अभी ये वैध है। उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप कितनी देर पहले आए थे और आपने क्या कुछ कहा इनसे? मैंने बोला इट्स अभी लीगल टेंडर है 30 सितंबर तक। उन्होंने भी कहा ओट्स तो के हम ले लेंगे, बैंक में जमा हो जाएगा। तो आप दे दीजिए मेरे सामने ही नोट। तो देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है लाइव हो रहा है इंडिया टीवी पर, जहां 2000 का नोट दिया जा रहा है। पेट्रोल भरवाया है सर आपने? हाँ जी, पेट्रोल भरवाया था आपने, तो अब ये यूज में है। लोग घबरा रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 महीने का टाइम है। इट्स अ लीगल टेंडर। दिस इज अ नॉट अ, क्या बोलते हैं, नोट बंद नहीं हुआ,
रिजर्व बैंक ने फर्दर प्रिंटिंग बंद कर दी। सर आपके पास नोट आ रहे हैं? नोट आ रहे हैं, लेकिन हमारे मालिकों ने बोला है कि अब मत लेना बोल रहे हैं। हम क्या करें, कस्टमर दे रहे हैं और लेना तो पड़ेगा ही। तो आप ले रहे हैं नोट? और ले रहे हैं, अब कह रहे हैं कि चलेगा। देखिए ये हाथ में नोट है, लाइव ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे सामने ही कि इसमें जो नोट दिया गया है इसमें ईयर देखेंगे तो 2016 का ही है। मोस्टली जो नोट हमारे सामने कोई भी नहीं आया जो 2017 के बाद का हमें नोट मिला हो। ये भी 2016 का नोट मेरे हाथ में है। जी सर। जी, मालिक ने कहा गया है कि 2000 का नोट मत लेना क्योंकि ये बंद हो रहे हैं। हमें तो घबराहट हो ही रही ना कि और नहीं चलेंगे तो। पर अब आपने बताया कि नोट चल रहे हैं, वो उन्होंने कहा गलत जानकारी थी उनके पास। नहीं, वो एम्प्लॉई है ना, वो तो जो ओनर कहेगा वही करेंगे। दे आर एम्प्लॉई। लेकिन आपने एक आज जागरूक जो भारतीय का कर्तव्य निभाया है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से 2000 का नोट दिया गया है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको मना किया गया था कि नोट ना लें, लेकिन उन्होंने लिया ये समझने के बाद में कि 30 सितंबर तक ये नोट चलने वाले हैं। पेट्रोल भरवाया गया था और उसके बाद में हमारे सामने ही 2000 का नोट चल रहा है। तो जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात पर गौर करें कि नोट बंद नहीं हुए हैं। 30 सितंबर तक आप उनको चलाइए, यूज कीजिए, एक्सचेंज कराइए, आप जा सकते हैं बैंक में। तो यहाँ पर भी यही हमने अभी लाइव देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो नोट है वो चल रहा है और लोग यहाँ पर जागरूक होकर बता रहे हैं। जो लोगों को नहीं पता है उन तक भी जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए जैसे आपने अभी लाइव एग्जाम्पल दिखाया, यही हम अपने दर्शकों को दरअसल कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर आप 2000 का नोट लेकर मार्केट में जा रहे हैं तो किसी भी गलत इंफॉर्मेशन का शिकार मत होइए और ऐसे मत करिए कि जैसे अभी 2000 का नोट कल से ही चलना बंद हो जाएगा। संजय शाह भी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, वो भी लगातार ये देख रहे हैं कि 2000 के नोट को लेकर लोग क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। संजय, क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे हूँ और एक सज्जन है जो पेट्रोल डलवाने के लिए इस वक्त 2000 रुपए का नोट घर से लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कहाँ से आए हैं पेट्रोल डलवाने? मैं सकरपुर रहता हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पे। तो मैं ये पेट्रोल डलाने आया। मैं कहा ये 2000 का नोट ही चलाओ पहले, बाकी काम तो बाद में करेंगे। ऐसा क्यों? अभी तो टाइम है, चल सकता है। सब कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ पता चलता है? बताइए आप। पहले भी लोग इतने परेशान हुए, कल कोई और मोनोपोली आ गई, फिर क्या करेगा आदमी? पेट्रोल पंप वाले ले रहे हैं आपका पैसा? पैसा लेंगे, मना अभी तो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का कोई वो ही नहीं है। इसलिए मना नहीं कर सकते। आपको ये जानकारी कैसे मिली और क्या सुन के पहला सोच आपके दिमाग में क्या आया कि आगे क्या होगा भी कुछ पता नहीं। नोटों को लेके सरकार अब क्या और डिसीजन लेगी उसका कोई वो नहीं है। ये नोट आपके पास पहले से था या रोज कैसे पेट्रोल डलवाते थे? रोज तो 100 200 रुपए का लेके डलाते थे। अभी 2000 का नोट पड़ा था, मैंने कहा पहले यही देके खत्म करो। अब देखिए ये जो लोग आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, ये उनका रिएक्शन है जिनके पास 2000 रुपए का नोट है। देखिए संजय, यही जो सोच है ना, इसी को हमें दूर करना है, यही गलतफहमी दूर करनी है। अब ये जो व्यक्ति अभी आए थे कि आगे कल जाने क्या हो जाए, कुछ नहीं होने जा रहा है कल। ऐसे नहीं सरकार अपने फैसले एक एक दिन में नहीं बदलती है। सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है, आरबीआई ने साफ कहा है कि आपके पास 30 सितंबर तक का वक्त है। 30 सितंबर तक अपना 2000 रुपए का नोट आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं और तब तक ये नोट वैलिड है। आपका नोट तब तक चलता रहेगा। 30 सितंबर तक आपका नोट लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। 30 सितंबर तक आपका नोट हर जगह चलेगा, कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। अगर वो मना कर रहा है तो गलत कर रहा है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं जाकर के। अभी जैसे आपने लाइव देखा भी आपने कि कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गए, उनको एक सज्जन ने 9000 रुपए का नोट दिया। पेट्रोल पंप ने कहा कि हमारे मालिक ने मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ये लीगली वैलिड नोट है। उन्होंने नोट लिया। तो आप किसी भी तरीके के पैनिक में ना आए। अगर आपको लग रहा है कि टीवी पर खबर देख करके कल जाने क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल क्लियर ये खबर, बिल्कुल स्पष्टता के साथ हम आपको फिर बता रहे हैं। 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर हो रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2000 रुपए का नोट अभी से तुरंत बंद हो गया, नहीं। 30 सितंबर तक आपका नोट चलेगा और तब तक इन 4 महीनों में आप जाइए बैंक में जाकर अपना नोट बदलवा लीजिए। छोटे नोट में अपने 2000 रुपए वापस ले लीजिए, अपने बैंक में जमा करा लीजिए। और तब तक आपको नहीं कराना है। आप चाहते हैं कि मैं 30 सितंबर को ही जमा कराऊंगा तो 30 सितंबर को ही जमा कराइए, तब तक अपना नोट इस्तेमाल कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिद्धरामैया जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कल, कह रहे हैं अनदर नोट बैन बाय नरेंद्र मोदी।
sad that the BJP government does not have any clarity about their own policies. Why did they introduce rupees 2000 notes in 2016 if they had plans to ban it? This is BJP's desperate attempt to divert the attention from their failures. वो कह रहे हैं एक और नोटबंदी, एक और नोट बैन है नरेंद्र मोदी ने जो किया है, और उन्हें खुद ही इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि उनकी पॉलिसी क्या है। 2016 में 2000 रुपए का नोट लाए क्यों थे कि जब इसे बैन ही करना था, और ये उनकी तरफ से एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अब मुद्दों से, अपने कमियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। पहली बात वो कह रहे हैं नोट बैन है, फिर हम कहते हैं ये नोट बैन नहीं है, ये नोट जो है चलन से बाहर हो रहा है, और अभी नहीं हो रहा है, 4 महीने के बाद हो रहा है। इससे पहले भी कई बार जो है नोट वापस लिए गए हैं, नोटों की सीरीज जो है वो वापस ली गई है, ऐसा पहले भी आपको याद होगा हुआ है। कई नोट जो छपे थे आपको याद होगा, वो नए नोट आए, पुराने नोट वापस हो गए थे, चलन से बाहर हो गए थे, चाहे 10 रुपए के नोट रहे हों या और नोट रहे हों। उनके जब नए नोट आ गए तो पुराने नोट लोगों ने लेने बंद कर दिए थे। ऐसा ही इस नोट के साथ हो रहा है। अब 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा 4 महीने के बाद, लेकिन आज से बिल्कुल नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।